हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कलेक्टिव रीडिंग में भी आपको मैसेजेस मिल सकें, आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको मिल सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, प्लीज़ गाइड करें आपके पर्सन की एनर्जी सबकॉन्शियस में क्या है इस वक्त, डीपेस्ट फीलिंग्स। ओके, डीपेस्ट फीलिंग्स। और कोई कार्ड आना चाह रहा है? और कोई? और कोई? ठीक है। होप आपको सभी कार्ड्स वैसे मैं शो कर दूंगी। ओके, तो सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पर मुझे पिक हो रही है वो ये कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में चाहे कितनी भी मुश्किल हालात में हो, कितने भी ऑब्स्टिकल्स में हो, कितनी भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में हो, लेकिन आपके पर्सन आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप इनके हाथ से चला जाए। तो अगर इस टाइम पीरियड में आप कांटेक्ट में हैं तो आप देखेंगे कि आपके पर्सन भले आपसे कम बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बीच बीच में आपको आकर ये ज़रूर जता देंगे कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मे बी ये आपसे खाने के टाइम बात कर लें, मे बी ये आपको कोई बीच बीच में जब देख लें कि आप बहुत टाइम से ऑनलाइन नहीं आए तो पूछ दें कि कहाँ हो, ठीक हो, सब क्या चल रहा है, कहाँ गायब हो। या फिर ये बहुत समय से अगर आप शांत हो, इनको आप ऑनलाइन आकर भी कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, तो ये आपको जता दें कि किससे बात हो रही है, कहाँ लगे हुए हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मतलब एक तरह से ना ऐसा फील करा देंगे कि आपके पर्सन को आपकी बहुत परवाह है। या फिर आपके लिए कोई स्टोरी या स्टेटस अपडेट कर दे, या आपने उनके लिए कुछ डाला है तो उस पर रिवर्ट कर दें और खूबसूरत सा रिवर्ट कर दे, आपको ये जता दे कि इन्होंने अप्रिशिएट किया आपके उस स्टेटस को या स्टोरी को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कांटेक्ट में हैं इस टाइम पे, तो इनके तरफ से आपको ये चीज़ें देखने मिलेंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है विद द मून एंड विद 6 ऑफ व्हील्स। मतलब ऑब्स्टिकल्स तो इनकी लाइफ में बहुत हैं इस टाइम पीरियड में। ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। स्पेशली जो ऑब्स्टिकल्स है वो शादी को लेकर है, कमिटमेंट को लेकर है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ मैरिड लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ समवन, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैरिड होते हुए भी आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। अगर आप एक घर में एक कमरे में भी रहते हैं तो आप दोनों के बीच में खिंचाव, एक तनाव है, या एक कोई ना कोई ऐसा है जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये वाली एनर्जी है, लेकिन स्टिल इनको पता है कि इस रिलेशनशिप में मुझे पकड़ मजबूत रखनी है, खोना नहीं है इस रिश्ते को। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको देखने मिलेगा कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में डीपी पे डीपी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ या स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो। ये आपको मतलब शो करेंगे कि ही इज़ वेरी हैप्पी और शी इज़ वेरी हैप्पी, एंड बार बार डीपी चेंज करना या बार बार स्टोरीज़ लगाना, स्टेटस लगाना, ताकि आपके अंदर चूहे कूदने लगे कि आखिर चल क्या रहा है, ये किसके लिए लगा रहा है या किसके लिए लगा रही है, और क्यों इतना मतलब उछल रहा है, ये इसको क्या हो गया है। तो ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं साइकोलॉजिकली, और ये साइकोलॉजिकली आपको इफ़ेक्ट करना चाहेंगे ताकि आप इनको कहीं ना कहीं से रीच आउट करो कि तुम तो बहुत खुश हो, तुम तो स्टेटस पे स्टेटस लगा रहे हो, मुझे तो ब्लॉक कर रखा है। और जब वो पूछेंगे तुझे कहाँ से पता चला, तो आप कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दोगे ही, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से तो पता किया ही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब ये ना खुद से एफ़र्ट नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन ये ना जब इनको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है तो ये कूद पड़ेंगे बीच में। ये वाली सिचुएशन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वे में नज़र आ रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मुझे ही याद आती है, सिर्फ मेरे पार्टनर को नहीं आती, बट कभी भी याद एक तरफा नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है। तो जब ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंड करते हैं तो आपको लगता है मुझे बहुत याद आ रही है, मुझे बहुत याद आ रही है, मैं तो उसको याद नहीं करना चाह रहा हूँ या नहीं चाह रही हूँ, बट स्टिल मुझे याद आ रही है। मैं अपने आप को बिज़ी कर रहा हूँ, मैं तो बुक्स पढ़ रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
लेकिन मुझे फिर भी उसकी याद आ रही है। तो ये उस टाइम उनकी एनर्जी हो सकती है ज़्यादातर केसेस में, ये भी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लस यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना अगर शादीशुदा है तो भी इस रिश्ते में बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, बिकॉज वी हैव गॉट 6 ऑफ व्हील्स विद हेरोफेंट। और अगर सिंगल हैं, अभी शादी नहीं हुई आप दोनों की, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं और शादी हो जाए। तो ये शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इनका जो सब्र है वो अब ख़त्म हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब अपने घर वालों को बता देना चाहिए कि इमोशनली ही और शी इज़ वेरी मच कनेक्टेड, ये दूर नहीं रह सकते हैं और आप भी मतलब डिज़र्व करते हो। ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी को भी पकड़ लिया है और उनसे शादी करने वाले हैं। यू डिज़र्व दिस पर्सन एंड आपके पार्टनर भी आप जैसे पर्सन को डिज़र्व करते हैं, बिकॉज़ आप बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारे हो, बहुत दिल से बहुत खूबसूरत हो। ये वाली वाइब्स यहाँ पर मुझे पिक हो रही है अभी इस वक्त। देखते हैं रून्स क्या बताते हैं। कहाँ रखूँ मैं? रून्स की तरफ से कुछ हम एक्शंस लेंगे और फिर हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे साइकिक से। क्यों सर के जा रहे हो? वेट तो कम हो नहीं रहा मेरा, कैसे सरक रहा है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इतना काम हो जाता है ना कि मैं आजकल वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ, मुझे वॉक पे जाना है। बैठे 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 दिन भर काम करती रहती हूँ मैं, मुझे वॉक पे जाना है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है? सारे ही बाहर आ गए क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में चाहे आपके पार्टनर कितना भी आइसोलेशन में हो, कितना भी ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें ऑपोजिट हैं, ये जितना ही अच्छा सोच रहे हैं उतनी नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं, बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में नहीं रहना चाहते। मतलब इनकी तरफ से पहले क्या था कि जस्ट गो विद द फ्लो, जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा भगवान भरोसे होगा। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, भगवान भरोसे छोड़नी है कुछ चीज़ें, बट सारी नहीं, कुछ चीज़ें जो इनके हाथ में हैं इनको अचीव करनी है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सारी गाइडेंस भी मिल रही है रिलेटेड विद कि मूवमेंट क्या लेना है, किस तरीके के एक्शंस लेने हैं, किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, पूरी तरह से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ पड़ा है और ब्रेकअप के कारण यहाँ पर आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा कि सिचुएशन है क्या। आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको जानना है, और उनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन ऐसी है कि एक दूसरे को आप स्पाई तो कर रहे हो बट अनब्लॉक कोई नहीं कर रहा, सामने से एफ़र्ट कोई नहीं डाल रहा। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर ही एफ़र्ट डालेंगी या डालेंगे, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में अब और नहीं रहना है, यहाँ पर एफ़र्ट्स मूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं और ये फॉरवर्ड मूवमेंट्स आपको बहुत जल्दी नज़र भी आएंगे। देखिए ऐसा की एनर्जी दोनों रून से आई हैं, दो अलग रून्स हैं, दोनों से ऐसा की एनर्जी आई है। इसका मतलब ज़्यादातर व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस टाइम अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। जैसे आपका पार्टनर दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दिया हो, या उसके दोस्तों से दूर हो गया हो, या बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन आपको दिखे कि वो बहुत सैड अपडेट्स कर रहे हों, या कोई ऐसे अपडेट्स कर रहे हों जो कि आपको ऐसा लगे कि वो आपको जेलस करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको या आपके क्लोज़ वन को ही दिखे, उन्होंने प्राइवेसी लगाई हो कि उनको और किसी को ना दिखे, जिसको दिखाना है उसी को दिखे। तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर कई लोगों के साथ हो सकती है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना ये मूवमेंट चाह रहे हैं और इंट्यूटिवली ये आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। इंट्यूशन इनका इस टाइम पे बहुत पावरफुल है। मतलब इस टाइम पे अगर आप उनको सेंड करेंगे, टेलीपैथिक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। शांत दिमाग से सेंड वन मैसेज टू हिम और हर, देखो वो मैसेज उस तक पहुंच जाएगा।
एंड एंजल्स को आप ये भी बोला करो कि अगर ये मैसेज उन तक पहुंच गया है और उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है तो मुझे कोई साइन दे। आपको देखो साइन भी मिलेगा। सपोज़ कि आपने उनको बोल दिया कि मुझे डव दिखाओ, अगर आपको उस टाइम पीरियड में डव दिख गई तो समझ जाना कि एंजल्स ने सुन लिया। या अगर आपने कुछ उनसे बोला, एंजल से टेलीपैथिकली कुछ मैसेज सेंड किया और आपने कन्फर्मेशन में बोला कि आई नीड टू सी पीकॉक राइट नाउ, आपको कहीं ना कहीं पीकॉक दिख जाएगा ऑन द स्पॉट। ये आपको बोल कर नहीं करना है, क्योंकि आजकल जो फ़ोन है वो सुनता है और वो आपको वही चीज़ दिखा देगा थोड़ी देर में। तो आपको बोलना नहीं है ज़ुबान से, मन में बोलना है, मन में सोचना है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि मैम मैं जो बोलती हूँ, जैसे मेरा जो भी मन रहता है, अगर मैंने उसको सोचा या बोला तो वो चीज़ें पूरे दिन मुझे दिखती है। तो आजकल क्या होता है, अगर आपने सुबह में एक बार बोल दिया ना कि आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो आपका जो फ़ोन है वो आपको पूरे दिन पिज़्ज़ा ही दिखाने वाला है, ठीक है। तो इसको आप साइन नहीं मान सकते, क्योंकि आपने बोल दिया, और बोल दिया तो वो फ़ोन सुन लेते हैं। सो वो आपको पूरे दिन वो चीज़ें दिखाएंगे। तो इसलिए आपको मन में सोचना है। मन में टेलीपैथिकली जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप एक मैसेज अपने पार्टनर को सेंड कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि वो मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स उन तक पहुंचा दें, एंड शो देम ग्रैटिट्यूड। और उसके बाद आप यूनिवर्स को बोलिए कि जब ये मैसेज वो पढ़ लें या उनको समझ में आ जाए या उनको ऑब्ज़र्व कर लें कि हाँ ये मैसेज मैंने भेजा है, तो मुझे आप ये साइन दिखा देना। वो साइन आपको दिखेगी तो आपको साइन से क्लियर हो जाएगा कि आपका टेलीपैथिक कनेक्शन अप्रूव हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। काफ़ी मैरिड कपल्स बोलते हैं मेरे लिए अलग से वीडियो बना दो, तो देखिए मैरिड कपल्स और अनमैरिड कपल्स ये सबके लिए होती है। आप जिस भी व्यक्ति को सोच कर देख रहे हैं ना, उससे एनर्जी रेजोनेट करेगी। तो इसमें ऐसा मत सोचा कीजिए कि हम तो मैरिड हैं, नहीं, मैरिड हैं, अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं या जिस भी व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, उससे एनर्जी आपकी रेजोनेट करेगी। 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या होने वाला है 2 दिन के अंदर? मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। काफ़ी लोगों से बातचीत भी होगी। मेमोरीज ऑफ लव। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विद स्पिरिचुअल यूनियन। जगलिंग फॉर व्हाट? एक सिचुएशन ख़त्म करने की एनर्जी है। कैसा टावर मोमेंट? होप रखिए आपके फेवर में होगा रिजल्ट। बैलेंस आउट होगी या चीज़ें आपके फेवर में होंगी। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं, फुलफ़िल होने वाली हैं। क्या मिस कर रहे हैं तो सामने से कॉल मैसेज करेंगे, अगर नो कांटेक्ट में हैं तो। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अगर इस टाइम पीरियड में आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं थर्ड पार्टी के कारण। और अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो भी आपके पार्टनर आपको सैड दिख सकते हैं इस टाइम पीरियड में, या तो हेल्थ वाइज या थर्ड पार्टी के कारण। तो क्या इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे? जी बाहर निकलेंगे। तो बाहर ही आ गए, बिल्कुल दौड़ते भागते बिल्कुल बाहर निकलेंगे। आपको होप रखनी है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। कैसी विशेस? हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड। वाओ, ये सभी विशेस, इनकी इंट्यूशन जो इनको गाइड करेगी, वो सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई किया इन सारे कार्ड्स ने। सो क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम योर यूनियन विद योर पर्सन विद इन 2 days और विद इन 2 hours। 2 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर मैक्सिमम रेजोनेट करेगी एनर्जी। जय राधे कृष्णा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जन्माष्टमी आ रही है, लड्डू गोपाल ब्लेसिंग्स देंगे आप सबको। खुश रहिए, बस हैप्पी रहिए, हैप्पी। और बल्ले बल्ले कीजिए, कोई गिल्ट मत रखिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। रिलीज़ ऑल योर गिल्ट, ऑल योर टेंशन्स। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। हेल्थ के साथ मजाक नहीं। अपने परिवार के, अपने बच्चों के, सबकी हेल्थ का ध्यान रखिए।
चीज़ों को डिनाई मत कीजिए, जो सच आपके सामने आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। एंजल्स कई बार आपको गाइड कर रहे हैं, कुछ सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उसको डिनाई कर दे रहे हो, नहीं नहीं ये तो सच हो ही नहीं सकता। ठीक है, डर है आप में से कई लोगों को किसी बात का, और उस डर को आप अंदर ही अंदर सोच सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आप जो सोचते हैं वो क्रिएट होता है, और ये सच है। आप जो भी सोचेंगे वो क्रिएट होगा। और ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रही, ये मेरी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है। जो भी आप सोचते हैं वो होता है, क्रिएट होता है। तुरंत नहीं होगा, लेकिन विद इन अ ईयर, विद इन 11 डेज, विद इन 111 डेज, विद इन दैट टाइम पीरियड होता ही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में नेवर थिंक नेगेटिव। कभी नेगेटिव लाइफ में अपने बारे में तो सोचो ही मत। वैसे किसी और के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप किसी और के बारे में अगर बुरा मनाते हो, बुरा सोचते हो, तो वो चीज़ें आप पर भी पड़ती हैं। अगर कोई आपका बुरा करता है, कोई आपका हमेशा अहित चाहता है, तो भी आप भगवान से यही बोलिए कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बट अगर कोई जाने अनजाने मेरा बुरा चाहता है, मेरे परिवार का बुरा चाहता है, तो उसको आप देखो, मैंने ये आप पर छोड़ दिया। ठीक है, ज़्यादा सीधा होना भी अच्छा नहीं होता। भगवान पे ही छोड़ दो कि भगवान आप देख लो उसको, उसने ऐसा मुझे हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने माफ़ कर दिया, अब आप देख लो। तो वो चीज़ वो देख लेते हैं बढ़िया से। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।